हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। इस नंबर सिस्टम पार्ट 5 के डिवीजन पार्ट 2 में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वो भी बेसिक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपका बेसिक मजबूत होगा और उसके साथ साथ आप एग्जाम में प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 576 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए। क्रमशः मतलब लगातार, जो पहले कह रहा है उसका आंसर पहले देना है, जो बाद में कह रहा है उसका आंसर बाद में देना है, राइट है। क्रमशः का मतलब ये होता है। कह रहा है कि 576 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या आपको निकालना है। तो आपको भाजकों की संख्या निकालनी है ना, अभाज्य भाजकों की संख्या। तो इस स्थिति में आपको इसको तो तोड़ना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि या तोड़ेंगे तभी ना जिस नंबर से बना है वह आपका निकल पाएगा, राइट है। तभी हम निकाल पाएंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या। तो निकालते हैं इसको, देखते हैं 8 से कटेगा कि नहीं। हाँ, कट जाएगा। 8 से 56, 8 दूनी 16 गुने 8, 72 गुने 8 करिएगा तो ये आपका 576 हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं अभाज्य के रूप में, पावर के रूप में। तो देखिए 9 गुने 8 72 होता है, मतलब कि 3 स्क्वायर 9 और 2 9 8 72, 2 गुने 2 का पावर 3, ये कितना 8, 9 8 72 और गुने 8 है तो एक और 2 के पावर 3, राइट। समझ रहे हो कि? चलिए 3 के पावर 2 सिंगल है। ये देखिए 2 2 बेस सेम है और गुना में है, तब पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो जोड़ दीजिए 3 के 3 नहीं है, 2 के पावर 6, 3 3 6 हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब ये आप 3 भी अभाज्य है तो अभाज्य के पावर 2 और 2 भी अभाज्य है तो 2 के पावर 6। चलिए ये आ गया। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। राइट। और दूसरा आपको पूछ रहा है कि अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। तो इसका इंग्लिश होता है नंबर ऑफ प्राइम डिवीजर। प्राइम डिवीजर, डिवीजर को मैंने DIV केवल लिख रहा हूं, समझ लेना। देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब ये होता है कि इस गुणनखंड में अभाज्य कितने हैं, राइट। इस गुणनखंड में अभाज्य कितने हैं, तो देखते हैं कितने हैं। 3 क्या है? अभाज्य है ना, तो कितने हैं? 2 बार है, तो 2 बार जोड़। 2 अभाज्य है ना, तो कितना है अभाज्य? 6 है ना, तो 6 है। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए फिर सेकंड में पूछा है कि अभाज्य भाजकों की संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ प्राइम डिवीजर। इसमें केवल अभाज्य भाजकों की संख्या, मतलब कि इस गुणनखंड में कितने प्रकार के अभाज्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य भाजकों की संख्या अगर आपसे पूछे तो ये आपको बताना है कि कितने प्रकार के अभाज्याएं हैं। देखते हैं कितने प्रकार के। 3 2 डिफरेंट है, तो 2 प्रकार का है ना, तो 2 प्रकार का आंसर आ जाएगा। और क्रमशः में पूछा है तो 8 2 ही आंसर आएगा। पहले वाला का आंसर, जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 8 है तो 8 है, फिर अभाज्य भाजकों की संख्या 2 है तो 2 है। अगर ऑप्शन में 2 8 दिखे और 8 2 दिखे तो आप कौन मारिएगा? 8 2। और 2 8 मारिएगा तो गलत हो जाएगा, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
कह रहा है क्वेश्चन कि व्यंजक 12 के पावर 4 गुने 5 के पावर 15 गुने 13 के पावर 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। चलिए दोस्त, इसको नंबर को लिख दे हम। 12 के पावर 4 गुने 5 के पावर 15, 13 के पावर घात 20 को कहते हैं, पावर इंग्लिश में बोल रहे हैं हम, 13 के पावर 20। चलिए, इसके अभाज्य, केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। इंग्लिश में लिख दे हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अपने से अपनी कॉपी में लिख देना कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, क्या जल्दी हो जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। चलिए दोस्त, प्राइम फैक्टर पूछा है तो सबसे पहले हम अभाज्य के पावर लिखेंगे। तो मुझे तो ये अभाज्य नहीं दिख रहा है 12, तो इसको हम अभाज्य के रूप में बदलेंगे 12 को। और सभी के सभी तो अभाज्य के रूप में है, उस सभी उसका जो कहते हैं वो छोड़ देंगे। चलिए 12 को तोड़ते हैं। तो 3 4 का 12 होता है, 3 गुने 2 के पावर 2 पावर 4 गुने 5, तो ऑलरेडी अभाज्य है तो इसको छोड़ दीजिए, गुने 13 के पावर 20। मैंने इस रूप में क्यों बदला, क्योंकि 3 एक अभाज्य है, 2 भी एक अभाज्य है, तो इसके पावर के रूप में लिखा मैंने। तो देखिए, इसको अगर बाहर निकालेंगे पावर को तो क्या करेंगे, ये पावर पर गुना हो जाता है, यहाँ पर एक छिपा रहता है ना, तो 4 गुने 1, 3 के पावर 4, 2 के पावर 2 है तो 4 पावर में पावर गुना हो जाता है, तो 4 दूनी 8, 2 गुने 8, 5 के पावर 15, इसको लिख दे जो कहते हो, गुने 13 का पावर 20। अब पूछा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब किस फैक्टर में प्राइम कितने हैं, इस फैक्टर में प्राइम कितने हैं। तो देखिए प्राइम कितने हैं, 3 एक प्राइम है ना, मतलब अभाज्य है ना, तो अभाज्य कितने हैं, 4 हैं, तो 4 हैं। 2 कितने हैं, 2 क्या है, अभाज्य है, मतलब प्राइम है, कितने हैं, 8 है, तो 8 है। 5 क्या है, अभाज्य है, तो अभाज्य के पावर 15, तो 15 जोड़ दीजिए। और 13 क्या अभाज्य है, अभाज्य के पावर 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 15 27 20 47, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 47 हो जाएगी। एक और बात, अगर आपसे ये पूछे कि अभाज्य भाजकों की संख्या केवल पूछे, क्या कहिएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब कि कितने प्रकार के अभाज्य आए हैं, राइट है, कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के हैं, 1 2 3 4, 4 प्रकार के हैं, तो 4 आपका हो जाएगा अभाज्य भाजकों की संख्या हो जाएगी, अगर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो, राइट है। ऐसे तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो केवल ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6 के पावर 10 गुने 7 के पावर 17 गुने 11 के पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। इसमें भी केवल अभाज्य गुणनखंडों के पूछा है, मतलब कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। यार देखते हैं, दिया है आपका 6 के पावर 10 गुने 7 के पावर 17 गुने 11 के पावर 27, इसके अभाज्य भाग गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो इसको पहले तोड़ देते हैं अभाज्य के रूप में, अभाज्य के पावर के रूप में सबसे पहले तोड़िए। ये 7 आपका अभाज्य दिख रहा है, सही है, इसको नहीं तोड़ेंगे। 11 भी आपका पहले से ही अभाज्य है, तो नहीं तोड़ेंगे, इसको केवल तोड़ना है, 6 का अभाज्य नहीं है। तो 2 3 इसमें दिख रहा है, 2 3 गुने 3 के पावर कितना है, 10 है, तो 10 लिख दीजिए। इतना है तो इतना लिख दीजिए जो कहते हो, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं, अभाज्य ऑलरेडी से है, गुने 11 के पावर 27 है। चलिए इसको पावर है ना, तो इसको अलग कर दीजिए। 2 के पावर 10 गुने 3 के पावर 10 हो जाएगा, पावर पावर गुना हो जाता है, राइट है। इसके पावर 1 है तो 10 गुने 1, 2 के पावर 10, 3 के पावर 1 तो 10 गुने 1, 3 के पावर 10। चलिए 7 के पावर 17 दिया है तो लिख दीजिए, गुने 11 के पावर 27। अब पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर,
क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, जितने भी अभाज्य है उसके पावर को जोड़ देना है, राइट है। 2 कितना है 10 है तो 10, 3 कितना है 10 तो 10 और 10, 7 कितने हैं 17 तो 17 जोड़ दीजिए, 11 कितना है 27 है। तो अभी सभी जोड़ करके आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 20, 10, 10, 20, 20, 20, 40, 47, 47, 7, 54, 10, 64, तो 64 आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएगा, राइट है। अगर इसी में अगर आप नंबर ऑफ प्राइम डिवीजर यानी हिंदी में कहते हैं नंबर ऑफ अभाज्य भाजकों की संख्या केवल पूछे तो क्या करना है कि कितने प्रकार के अभाज्य आए हैं वो केवल गणना मतलब उसको मतलब काउंट कर लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कितने प्रकार के अभाज्य हैं, तो 2 एक अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो 1, 2, 3, 4, 4 आपका क्या होगा अभाज्य भाजकों की संख्या होगी, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर इसका सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 30 के पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी। इसमें दोनों पूछ दिया है, चलिए सही है। 30 के पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या पूछा है। सबसे पहले स्टेप 1 कि अभाज्य के पावर के रूप में हम बदलेंगे। स्टेप 1 में देखिए 5 अभाज्य है गुने 3 2 अभाज्य है, इसका पावर कितना है 2 के 211 इतना है। आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालिए, इसका पावर एक होता है ना तो पावर गुना हो जाता है। तो देखिए 5 के पावर 211 गुने 3 के पावर 211 गुने 2 के पावर 211, राइट है। चलिए इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, और सेकंड में पूछा है नंबर ऑफ प्राइम डिवीजर का मैं DIV लिख रहा हूं, समझिए। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और नंबर ऑफ प्राइम डिवीजन मतलब अभाज्य भाजकों की संख्या। देखते हैं इस फैक्टर में कितने प्राइम है यानी कि कितने अभाज्य है। तो देखते हैं 5 कितना है 5 एक अभाज्य है ना, कितना है 2 से 11 है 2 से 11 है, चलिए प्लस जोड़ना है ना। 3 क्या है अभाज्य है, कितना है 2 से 11 है तो 2 से 11 है। 2 क्या है अभाज्य है, कितना है 211 है तो 211 है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ना क्या है 211 को 3 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 633। चलिए दूसरा में आपसे पूछा है ये आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ प्राइम डिवीजर मतलब कि कितने प्रकार के डिवीजर आए हैं इस फैक्टर में, कितने प्रकार के आए हैं डिवीजर 5 3 2 3 प्रकार के आए हैं तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। और इसमें आपका क्रमशः नहीं पूछा है इसलिए आप 633 लिखिए या 633 3 लिखिए, कोई गलत नहीं कर सकता है। क्रमशः अगर कहेगा तभी आप पहले वाला का पहले आंसर देंगे और बाद वाला का बाद आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन कि 144 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। बस 144 का। अब की बार सभी भाजकों का योगफल पूछ रहा है। चलिए तो भाजकों का योगफल पूछ रहा है तो सबसे पहले तो हम भाजक तो निकालेंगे ना, वो कैसे निकालेंगे पावर के रूप में बदलेंगे, राइट है। जैसे मैं फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था कि भाजकों की संख्या कैसे निकालनी है, तो उसी प्रकार इसको तोड़िए 8 1 8 64 गुने 4, 18 गुने 8 कीजिएगा तो 144 हो जाएगा।
इसको अभाज्य के पावर में के रूप में बदलिए। देखिए 3 के स्क्वायर और गुने 2, 9 दूनी का 18, 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुने 2 18, और 8 है तो 2 का पावर 3 लिख दीजिए, 8 हो जाएगा। देखिए 3 के पावर 2 और 2 बेस है, बेस सेम है तो पावर 1 है, तो पावर में क्या होता है, जुट जाता है, तो 3 1 4, सॉरी 2 के पावर 4। अब पूछा है कि इस भाजकों का योगफल केवल पूछा है, तो हम भाजक निकालते हैं। इसका भाजक क्या क्या है भाई, 3 का, केवल 3 के पावर 2 का, तो 3 के पावर 0 से भी कट जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा ना, 3 के पावर 0 मतलब 1 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 के पावर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, सर 3 के पावर 1 लाएंगे पहले, 3 के पावर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए गुना है ना, तो गुना 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 का डिवीजन हम लिखते हैं, यानी कि भाजक लिखते हैं। 2 का पावर 0 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 2 का पावर n से भी 1 से भी, 2 का पावर 2 से भी, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये भाजक आ गया। अब कह रहा है भाजकों का योगफल आपको निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। तो योगफल अगर पूछ रहा है तो क्या करना है, भाजकों का जोड़ दीजिए आपस में और उसका गुना है तो गुना कर दीजिए। कैसे करेंगे तो देखिए, सम, इसको इंग्लिश में लेते हैं सम ऑफ ऑल डिवीजर, ऑल डिवीजर है। योगफल पूछा है ना, योगफल पूछा है ना, तो बस योगफल कर दीजिए। तो 3 के पावर 0 मतलब कितना है 1, 2 के 3 के पावर 1 मतलब कितना 3, 3 के स्क्वायर मतलब कितना 9, तो 9 जोड़ते जाइए और बीच में गुना है तो गुना कर दीजिए। अब समझिए 2 के पावर, इसको पहले बदल दीजिए, 2 का पावर 0 मतलब कितना है 1, 2 का पावर 2 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8 और 2 का पावर 4 मतलब 4 चौके 16 कर दीजिए, 16 हो जाएगा। चलिए 9 3 12 1 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 16 4 20, 8 28 2 30 1 31। आप इसको गुना कर दीजिएगा ना तो आपका निकल जाएगा सभी भाजकों का योगफल। कर दे रहे हैं गुना, 31 13 3 9 1 3 तो 9 10 0, हाँ 403 हो जाएगा। 403 आपका सभी भाजकों का योगफल है। कोई समझ में दिक्कत, इसमें कुछ नहीं करना यार, केवल अभाज्य ये भाजक निकालना है, अभाज्य के पावर को, और इसको जोड़ना है, क्योंकि भाजकों का योगफल पूछा है केवल। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि 160 के सभी भाजकों का योगफल पूछा है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसा है। ये अपने तरफ से बनाने का प्रयास कीजिएगा, राइट है। चलिए 160 सभी भाजकों का योगफल पूछा है, तो सबसे पहले हम तो भाजक तो निकालेंगे ना, राइट है। सबसे पहले हम भाजक निकालेंगे। चलिए 2 के पावर 4 16 होता है, 16 गुने 10 5 गुने 2। ये मैंने कैसे कर दिया, समझ फिर से समझा दें। 16 गुने 10 आपका 160 हो जाएगा ना। अब देखिए 10 जो है 5 गुने का 10 और 16 जो होते हैं 2 के पावर 4 आपका 16 होता है। चलिए ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 2 के पावर 5, यहाँ पर 1 छुपा होता है ना, 4 1 5 और गुने 5 है तो 5 है। चलिए सभी भाजकों का एक फल, ये आपका भाजक निकल गया। अब इसका भाजक निकालना है, इसका भाजक निकालना है। चलिए 2 के पावर 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ले लेंगे। 2 के पावर 1 से भी, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। ये आपका इन सभी डिवीजर से ये सभी को डिवाइड कर देगा। गुना है ना तो गुना, इसका डिवीजर क्या होगा 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। 5 के पावर 0 मतलब कितना 1 से तो ये डिवाइड होगा ना। अब पूछा है सभी भाजकों का योगफल पूछा है, मतलब कि सम ऑफ ऑल डिवीजर। चलिए योगफल पूछा है तो जोड़ दीजिए सभी को पावर को करके। 2 के पावर 0 मतलब कितना 1, 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब 8
2 का पावर 4 मतलब 16 और 2 का पावर 5 मतलब 32। चलिए हो गया। 5 के पावर 0 मतलब 1, गुना है ना बीच में तो गुना लिख दीजिए 1 और 5 के पावर 1 मतलब 5। चलिए जोड़िए 16 4 20, 20 8 28, 28 2 30, 1 31, 31 और 32 कितना 2 1 3 हाँ 63, 63 और 5 1 6। अब इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 18 के 8 1 36 1 37, 378 आपका आंसर हो गया। कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पहले मैं क्वेश्चन बना चुका था। तो 378 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 96 के सभी समभाजकों का योगफल पूछा है। अब की बार समभाजकों का योगफल पूछा है, तो समभाजकों का योगफल पूछा है मतलब केवल जोड़ेंगे, केवल सम यानी कि इवन करके जोड़ेंगे और लास्ट में गुना कर देंगे। राइट है, देखते हैं कैसे। चलिए 96 है तो 96 का पावर के रूप में बदले पहले, तो 12 98 होता है तो 3 2 के पावर 2, 4 से 12, 12 98 2 के पावर 3, 3 गुने 2 के पावर 4, सॉरी 4 नहीं, बेस सेम है तो गुना हो गया पावर जुड़ जाता है 3 2 5 हो जाएगा। चलिए सभी समभाजकों का योगफल पूछा है, इसका हम भाजक पहले निकालते हैं यानी कि डिवीजन निकालते हैं इसको। चलिए क्या होगा दोस्त, इसका दिखते हैं। 3 के पावर 0 से कट जाएगा, 3 के पावर 1 से कट जाएगा तो कट जाएगा, सही बात है। 3 के पावर 2 से नहीं कटेगा इसलिए मैं 3 के पावर 2 नहीं ले रहा हूँ। 9 3 को थोड़ा ना डिवाइड करेगा इसलिए मैंने लिया। गुना है ना तो गुना लिख दीजिए। देखिए 2 के पावर 5 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है उसको लिख दे रहा हूँ। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के पावर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इससे अधिक लेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इतना ही तक। चलिए केवल समभाजकों का योगफल पूछा है, मतलब सम ऑफ, इंग्लिश में लिख दे सम ऑफ इवन डिवीजर, केवल समभाजकों के योगफल पूछा है। तो देखते हैं कौन कौन सम है। देखिए आप कंफ्यूज होंगे कि 3 3 ये तो एक विषम है, तो फिर इसको लेंगे कि नहीं लेंगे, तो समझिए दोस्त इसका थोड़ा जवाब जानिए। देखिए अगर आप 2 से किसी भी नंबर में गुना करते हो, चाहे वो सम हो या विषम हो, वो नंबर सम हो जाती है। फॉर एग्जांपल 3 आपका विषम है और सम अगर 2 से गुना कर देंगे ना तो 3 दूनी का 6 आपका, ये 6 आपका सम हो जाएगा। राइट है, समझ रहे हो क्या? तो हम इसको लेंगे, तो 3 के पावर 0 मतलब 1, 3 के पावर 1 मतलब 3। ये बात समझ रहे हैं ना? जैसे 2 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 3 2 गुने 1 तो 2 1 सम होगा, इसलिए इसको विषम को ही लेंगे, गुना है। अब देखिए 2 के पावर 0 है तो 2 के पावर 0 मतलब होता है 1, और 1 से अगर इन दोनों में से किसी भी से गुना कीजिएगा ना वो एक विषम होगा। फॉर एग्जांपल 1 से अगर 3 के पावर 1 3 से गुना कीजिएगा तो एक 3 एक आपका सम नहीं है, केवल आपका विषम है। तो विषम जोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, केवल सम का योगफल निकालने के लिए कहा है, तो इसको नहीं लेंगे। राइट है, चलिए इन सभी को ले लेंगे क्योंकि 2 से किसी में गुना कीजिएगा तो वो तो सम हो जाएगा। किसी भी नंबर में अगर उसमें 2 है समझिए वो एक सम है, यानी कि इवन है। चलिए इसको जोड़ते हैं। 2 के पावर 1 2, ये जोड़ रहा हूँ क्यों? क्योंकि योगफल पूछा है, सम ऑफ इवन डिवीजर। 2 के पावर 2 मतलब 4 और 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 4 मतलब कितना 16 और 2 के पावर 5 मतलब 32। चलिए 3 1 4 हो जाएगा, गुना है ना बीच में तो गुना है। चलिए 16 4 20 8 28 2 30 और 30 और 32 62 मतलब 62। इसको गुना करेंगे तो कितना 8 अच्छा को 24 248 आपका। देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि इस वीडियो को
देखने के बाद आप किसी बुक को उठाकर बनाइए, आपसे सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर पूछा है या नहीं पूछा है, किसी बुक को उठाकर बना रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा ही होगा। इसलिए मैं एक एक पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है 3600 के सभी विषम भाजकों के योगफल। 3600 के सभी विषम भाजकों का योगफल। चलिए, तो सम पूछे या विषम पूछे, भाजकों के योगफल पूछे, तो सबसे पहले तो हम इसको वे क्या कहते हैं, प्राइम के पावर के रूप में लिखेंगे, यानी कि अभाज्य के पावर में के रूप में लिखेंगे, क्योंकि भाजक पूछ रहा है। चलिए, 100 गुने अगर 3600 गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा। चलिए, तीन स्क्वायर मतलब 9 गुने 4 कितना होता है, 36 होता है, यानी कि 36 हो जाएगा, गुने 2 के पावर 2 न चौका 36, यानी कि 36, और 25 है, सॉरी 100 है, मतलब कि 25 चौका 100 होता है, 2 के पावर 2। ये बात समझ रहे हो क्या? चलिए, जिसका बेस सेम है उसको पावर को जोड़ दे रहे हैं। देखिए, 3 तो सिंगल है तो लिख दीजिए सिंगल, 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुना में है और बेस सेम है तो पावर में जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 2 4, और 5 के पावर 2। सिंगल या रहना बड़ा अच्छा रहता है, जल्दी से काम हो जाता है। देखिए, 3 के पावर 2, इसमें आपको पूछा है क्या, विषम भाजकों का योगफल पूछा है। चलिए देखते हैं कि इसका भाजक क्या क्या है। 3 का भाजक लेते हैं तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का भाजक, 4 के पावर भाजक, 2 का पावर 4 का, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4। ये आपका इस सभी से 2 के पावर 4 को डिवाइड कर देंगे। गुना है तो गुना लिख दीजिए, 5 के पावर 2 से, तो 5 के पावर 0 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 के पावर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 के पावर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने भाजक ले लिया। इसको लिखने में कोई टाइम नहीं लगेगा, लगातार उतना पावर तक चला जाइए जितना पावर, जैसे 2 है पावर तक तो 2 तक लिखना है। चलिए, आपको ये पूछ रहा है कि अब की बार विषम भाजकों का योगफल पूछा है। विषम भाजक, चलिए, मतलब नंबर ऑफ ऑड डिवीजर। चलिए दोस्त, ऑड पूछा है तो 3 के पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 मतलब 3, और 3 के पावर 2, क्योंकि योगफल पूछ रहा है इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। योगफल ना सम भाजकों के, सॉरी नंबर नहीं पूछ रहा है, सम ऑफ ऑड डिवीजर। ठीक है, 3 के पावर 3 के स्क्वायर मतलब 9 गुना 2 के पावर 0, हाँ आ गया। ये देखिए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। क्या हम जब विषम भाजकों का योगफल पूछे तो क्या हम 2 को लेंगे कि नहीं लेंगे? इसका जवाब सुनिए यार, किसी भी नंबर में 2 होता है ना तो एक सम होता है। किसी भी नंबर में अगर आप विषम से अगर 2 से गुना कर रहे हो, समझिए वो एक सम हो जाएगा, विषम नहीं होगा। जैसे 3 गुने 2 तो 6 हो जाएगा। किसी भी विषम से अगर 2 से गुना हो रहा है, समझिए वो सम हो जाएगा। तो सम नहीं पूछ रहा है, केवल विषम पूछ रहा है, तो इसको क्यों लें? विषम को सम से बड़ा नफरत है, नहीं लेंगे। जैसे ही विषम आ गया तो 2 का पावर कितना भी हो नहीं लेंगे। चलिए, इसको नहीं लेंगे तो इसको तो लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि 5 से किसी भी विषम से गुना कर दिए वह विषम में होता है। चलिए, 5 का पावर 0 मतलब कितना, 1, 5 के पावर 1 मतलब 5, और 5 के पावर 2 मतलब 25। इसको जोड़िए, 9 3 12 1 13, 25 5 30 से 1 31। इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 31 13 3 9 1 3, हाँ 403। 403 आपका आंसर हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। केवल हमें पूछ रहा था सम ऑफ ऑड डिवीजर,
तो ऑड डिवीजन में इवन से गुना नहीं होगा, क्योंकि इवन से अगर 2 से गुना हो जाएगा समझिए वो सम हो जाएगा। तो सम मुझे नहीं चाहिए था, केवल ऑड चाहिए, तो इसलिए 2 को इग्नोर करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब की बार क्वेश्चन पूछा है कि 120 के सभी भाजकों का गुणनफल पूछा है। 120 के भाजकों का गुणनफल पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ ताकि ये जल्दी से सॉल्व हो जाए। केवल इसी क्वेश्चन को, गुणनफल वाले क्वेश्चन में केवल फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो किसी में मैं इस्तेमाल नहीं किया हूँ। देखिए भाजकों का गुणनफल अगर पूछे, भाजकों का गुणनफल इधर लिख दूं, भाजकों का गुणनफल इंग्लिश में लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर। डिवीजर अगर पूछे तो क्या करना है, जो दिया है वो उस लिख दीजिए, यानी कि बेस लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए, इसको बेस लिख दीजिए। अब पावर में क्या लिख रहा है कि नंबर ऑफ डिवीजर, राइट है, इसका बेस का नंबर ऑफ डिवीजर, नंबर ऑफ डिवीजर अब बाई 2 डिवाइड बाई 2। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये एक फार्मूला हो गया, लिख लेना। प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर बराबर बेस के पावर नंबर ऑफ डिवीजर बाई 2। किसका नंबर ऑफ डिवीजर? जो बेस है। चलिए 120 का पूछा है प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर। चलिए इसका हम निकालते हैं पहले डिवीजर। देखते हैं 10 गुने 12 हो जाएगा, 3 गुने 4 होता है 12 होता है, तो 2 का पावर 2, 2 गुने 5 10 हो जाएगा। चलिए 3 गुने 2 का पावर 3, 2 2 बेस है तो पावर जुड़ जाएगा, गुने 5। चलिए मैंने बताया था कि नंबर ऑफ डिवीजर कैसे निकाला जाता है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब भाजकों का गुणनफल निकालना है तो बेस चाहिए, बेस तो है, उसके साथ आपको नंबर ऑफ डिवीजर चाहिए, तो नंबर ऑफ डिवीजर हम निकालने जा रहे हैं। चलिए नंबर ऑफ डिवीजर हम कैसे निकालते हैं दोस्त, पिछले वीडियो में बेहतरीन ढंग से उसी पर क्वेश्चन को सॉल्व किया था मैंने। कैसे निकालते थे, अभाज्य के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना कर देना है, तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ डिवीजर। देखते हैं इसका पावर कितना है, 1 छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, 1 1 2, इसका पावर 3 है, 1 बढ़ेगा तो 4, इसका पावर 1 है तो 1 बढ़ेगा तो 2, तो 4 में 8 8 को 16 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर कितना हो जाएगा। चलिए बेस कितना है 120 है, तब 120 लिख दीजिए। बे और नंबर डिवीजर कितना है 16 है ना, तो 16 के पावर 2 8 हो जाएगा, मतलब 120 के पावर 8। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन नंबर 9 अगर समझ लिए हो, अपनी तरफ से सॉल्व करना। देखिए 100 के सभी भाजकों का गुणनफल पूछा है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर पूछा है। चलिए हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर का फॉर्मूला क्या होता है, बेस के पावर नंबर ऑफ डिवीजर। नंबर ऑफ डिवीजर देखते हैं, बेस कितना है, बेस तो अभी 100 है तो 100 है, नंबर ऑफ डिवीजर अब बाई 2 होता है। चलिए नंबर ऑफ डिवीजर इससे निकालते हैं। हम देखते हैं कि 2500 का 100 होता है, मतलब 5 स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, मतलब 25 को 100 हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ डिवीजर कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवीजर कितना होगा दोस्त, चलिए क्या करते हैं कि पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑल डिवीजर निकल जाता है। 2 है तो 2 1 3, 2 है तो 2 1 3, तो 3 3 9 और 10 के पावर 9 अब बाई 2, नंबर ऑफ डिवीजर 9 डिवाइड बाई 2। चलिए
100 है तो 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं 9/2, तो 2 खत्म हो जाएगा, मतलब कि 10 के पावर 9 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। मुझे आशा है कि सभी के सभी 10 क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा, और किसी बुक को उठाकर बनाइए तो आपसे ज़रूर ही सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अगर इस वीडियो को तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हो कि सभी के सभी नंबर सिस्टम आपको कंप्लीटली समझ में आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आप बेहतरीन नॉलेज मैथ से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे, राइट है। और एक एक पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ, जिससे आप किसी बुक को उठाकर बनाइएगा, आपसे बेहतरीन ढंग से आपको से सॉल्व होगा ही होगा, राइट है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।